मेरा नाम बदंत हर्षबोधी। आपके चैनल के माध्यम से सभी बौद्ध उपासक उपासिका पूजनीय भिक्खु भिक्खुनी संघों को निवेदन करना चाहता हूँ कि दिनांक 26 नवंबर 2020 को विश्वदीप बुद्ध विहार पीली नदी नागपुर में संविधान दिन समारोह का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे भिक्खु संघ को संघदान का आयोजन है। 1 बजे से शाम 6 बजे तक संविधान दिन समारोह का आयोजन है, जिसमें चीफ गेस्ट माननीय एडवोकेट भगवान जी लोनारे, हाईकोर्ट बेंच नागपुर के जो सरकारी वकील है। दूसरे चीफ गेस्ट है स्मिता ताकसांडे, वो भी हाईकोर्ट बेंच की वकील है। और बदंत धम्मानंद, बदंत प्रज्ञानंद, बदंत कुणाल कीर्ति, तमाम भिक्खु भिक्खुनियाँ उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संविधान दिन समारोह का आयोजन करने की वजह यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा संविधान लिखकर हमें भारत देश को समर्पित किया, सबको पता है। और संविधान में हमारे भारतीय बौद्धों के मूलभूत अधिकार पड़े हुए हैं और अन्य कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होते हैं, लेकिन जिस संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार पड़े हैं समाज को वो जानकारी नहीं है। आज भी असामाजिक विषमता के जो ताकत है, जो राजनीतिक नेता है, उन्होंने भारतीय बौद्ध समाज के लोगों को जो संविधान में मूलभूत अधिकार पड़े हैं उसको वंचित रखा गया है, चाहे भिक्खु संघ हो, भिक्खुनी संघ हो। मैं एक भंते भिक्खु होने के नाते बदंत हर्षबोधी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भिक्खु संघों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हम सब जो काम कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है। समाज में संवैधानिक जो अधिकार है, उनके मूलभूत अधिकार है, वो समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। हम भिक्खु होने के बाद भी हम संविधान के बाहर काम करेंगे तो हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में पड़े हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल अनुच्छेद /2 में हम आज भी हम हिंदू के अंतर्गत हैं, हिंदू से हमारी अलग पहचान नहीं है। दूसरी बात है, बुद्ध गया का महाविहार आज भी बौद्धों के कब्जे में नहीं है। सांकेत जो नगरी है वो बौद्धों की नगरी है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा संघर्ष होना जरूरी है। जैसे लेनिया है, केऊज है, उत्खनन होता है तो उसमें बुद्ध स्तूप मिलते हैं, उनके मूर्तियाँ मिलती हैं, उनकी जतन नहीं हो रही है। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं, उस पर चर्चा होगी और उस चर्चा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का एक हमारा उद्देश्य है। आज भी हम लोग भिक्खु है, हमारी नेशनलिटी नहीं है। हम लोग कई बर्मा का चिवर पहनते हैं, कभी श्रीलंका का पहनते हैं, कभी थाईलैंड का पहनते हैं, कभी बांग्लादेश का पहनते हैं। तो ये उनकी नेशनलिटी है, उन देशों की नेशनलिटी है, लेकिन बाबा साहब के संविधान से देश चलता है और संविधान में सारे अधिकार संविधान में पड़े हुए हैं। तो हमारा भिक्खु का भी एक ऐसी नेशनलिटी संविधान के माध्यम से होना चाहिए, ये हमने कभी प्रयास नहीं किया है। मैंने कई बड़े भिक्खुओं से चर्चा की, भिक्खु संघ से चर्चा की, चाहे अखिल भारतीय भिक्खु संघ हो, चाहे अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ हो, चाहे और धम्मसेना भिक्खु संघ हो, ये सब अलग अलग है। और आज हमने जो नाम दिया है कि अखिल भारतीय संवैधानिक भिक्खु संघ, तो लोगों को में एक ऐसा हो सकता है, लोग भी सोच सकते कि भाई ये और भिक्खु संघ निर्माण हो रहा है क्या। तो मेरा कहना है कि भिक्खु संघ निर्माण नहीं है, अखिल भारतीय संवैधानिक भिक्खु संघ की संविधान में जो अपने अधिकार है, सारे भिक्खु संघ के अधिकार पड़े हैं, वो लेने का प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग अभी तरुण हैं, तरुण भिक्षु मैंने देखा अभी पूजा पाठ करते हैं, जीवन यापन करते हैं, ये कब तक चलेगा। तो ऐसा ठोस बेसिक फाउंडेशन
भिक्खु संघ का होना चाहिए। नागपुर शहर में होना चाहिए, दिल्ली जैसे शहर में होना चाहिए, मुंबई जैसे शहर में होना चाहिए, बुद्धगया जैसे विश्व धरोहर में होना चाहिए, हैदराबाद में होना चाहिए, ऐसी सिटियों में होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, हमारा प्रशिक्षण सेंटर नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, भिक्खु संघ से मेरा निवेदन है, जैसे रामदेव बाबा है, उन्होंने सरकार से 300 एकड़ ज़मीन ली है, तो क्या भारतीय भिक्खु संघ को 100 एकड़ ज़मीन नहीं ले सकते, वो प्रशिक्षण सेंटर नहीं खोल सकते? ऐसी बहुत सारी समस्या है भिक्खु संघ की। भारत में नागपुर शहर में बुद्ध विहार है, बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, लेकिन उस बुद्ध विहार में कभी भिक्षु रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कमेटी का प्रॉब्लम आता है, भिक्षु का प्रॉब्लम आता है। ये सारी समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है? और हम जो बुद्ध के मौलिक अधिकार माइनॉरिटी में पड़े हैं, उनका कभी हमने बेनिफिट नहीं लिया है। ना बुद्धों की स्कूल है, ना बुद्धों के कॉलेज है, ना बुद्धों के दवाखाने हैं, ना बुद्धों की शमशान भूमि है। केवल हम बुद्धों के नाम पर पुरोहितगिरी करना चल रही है। मैं ये चाहता हूँ, क्या भिक्खु संघ को बाबा साहब ने संविधान में मत डालने का अधिकार दिया है, तो भिक्खु संघ को राजकीय प्राधान्य क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, क्या गुनाह है? हम लोग क्या, मैं ये मानता हूँ कि भिक्खु संघ ने कब तक पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा से क्या होगा, ये भी जरूरी है, धार्मिक संस्कार जरूरी हो, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमारे संविधान में हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार पड़े, उनको अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए जागृति करना जरूरी है। इसीलिए हमने ये दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर भिक्षु को, हर भिक्खुनी को, हर बौद्ध समाज को संविधान के ही जो अधिकार है वो सब विहारों के माध्यम से चालू होने चाहिए। आर्टिकल बताना चाहिए कि देखो भाई, तुम्हारे संविधान ही है, बाबा साहब ने तुम्हारे अधिकार ये दिए है। इस पर चर्चा होगी तो लोगों को, बौद्ध समाज को, बौद्ध उपासक उपासिका को मालूम हो जाएगी कि भाई ये संविधान में इतने हमारे अधिकार पड़े हुए हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, कितनी तकलीफ, कितना यातना हुई है, फिर भी बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखकर भारत देश को समर्पित किया है। और आज उन्हीं के लोग अगर संविधान को नहीं समझेंगे और उनके संविधान में दिए मूलभूत अधिकार को लेने की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कैसे बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे बाबा साहब का संघर्ष करेंगे, कैसे बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शासन करती जमात बनो, तुम सत्ता में पावर मिलाओ। आप धर्म के साथ सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए धर्म की भी ज़रूरत है, लेकिन हम भिक्षुओं का, हम संघ का देख रहे हैं तो पूजा पाठ कार्यक्रम, इससे क्या होना है? संघदान होगा, चले जाएंगे, ले जाएंगे, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक लोगों के अंदर वो जो क्रांति लाने की ज़रूरत है, वो लाने का प्रयास हम संविधान के माध्यम से करने वाले हैं। इसीलिए अखिल भारतीय संविधानिक भिक्खु संघ का एक संगठन किया हुआ है, और इस संगठन में जो भी भिक्खु संघ है वो आना चाहता है। हम चाहते हैं कि पूरा भारत का भिक्खु संघ एक बैठकर काम करे। आज हमको किसी के पास जाना है तो हमारे लीडर काम करते हैं, प्रतिनिधि वो करते हैं, और समाज के बीच में, राजकारण के बीच में मैसेज जाता है कि भाई ये भिक्षु कुछ भी नहीं है। हमारा संगठन रहेगा तो हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को मिल सकते हैं, हम पवार साहब को मिल सकते हैं, हम मोदी को मिल सकते हैं, हम राष्ट्रपति को मिल सकते हैं, और अपने अधिकार के लिए निवेदन दे सकते हैं कि ये भारतीय भिक्खु संघ का अधिकार है, ये हमारे अधिकार हमको दीजिए। तब कहीं समाज में एक जागरूकता आ जाएगी, तब कहीं समाज में एक प्रेरणा आ जाएगी, और समाज में जब समाज के हित के लिए, उत्कर्ष के लिए हम भिक्खु संघ काम करेंगे तो तमाम समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, बुद्ध अनुयायी हैं, वो आपको खुले दिल से दान देंगे, खुले दिल से मदद करेंगे। एक वर्ग है मदद करने वाला, वो आज भी उनके वजह से भिक्खु संघ जीवित है, उनके वजह से हम चल रहे हैं। लेकिन समाज ये चाहता है कि भिक्खु संघ के माध्यम से ऐसी कोई गाइडलाइन मिले, जो गाइडलाइन अच्छी हो, जो गाइडलाइन उसकी उत्कर्ष की, उनकी अधिकार की हो। तो मुझे लगता है कि हम एक छोटा सा अखिल भारतीय संविधानिक भिक्खु संघ के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। इसमें मैं अकेला नहीं, उसमें भदंत धम्मानंद जी है, भदंत कुणाल कीर्ति जी है, भदंत उत्तम बोधि जी है, भदंत महेंद्र जी है, भदंत शिवली जी है, भदंत प्रज्ञानीन है, भिक्खुनी कल्याणी है, भिक्खुनी मैताली है, भदंत धम्मपाल है। ऐसे कई तरुण भिक्षु जो काम करना चाहते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी उम्र हो गई, अभी तरुण भिक्खु संघ ने सामने आकर समाज को एक अच्छी गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। बुद्ध विहारों के माध्यम से संविधान के अधिकार जो है, संविधान में जो अधिकार है, वो उपासक को बताने की जरूरत है कि ये है। आप पंचशील, अष्टशील,
ये व्यक्तिगत जीवन का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं इसका विरोध भी नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं पूजा पाठ के विरोध में हूँ। पूजा पाठ ये बुद्ध धम्म संघ का गौरव होना चाहिए, लेकिन ये पाली भाषा है, ये पाली भाषा सामान्य लोगों को नहीं समझती, साधारण व्यक्ति को नहीं समझती, इसलिए सामाजिक जो सामान्य लोग हैं उसको क्या लगता है कि भिक्षु ये मंत्राचार तो नहीं बोल रहे हैं, ये मंत्राचार से मेरा ये तो नहीं होगा। लेकिन ये पाली भाषा जब उसका अनुवाद होगा, विश्लेषण होगा, उनका ट्रांसलेट होगा और प्रवचन के माध्यम से तुम जागरूक करोगे विहारों में, तो एक समाज खड़ा हो जाएगा और समाज को बाबा साहब के धम्म की गरज है, बाबा साहब के विचारों की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म दिया उस बुद्धिज्म की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म दिया है उसकी ज़रूरत, नितांत ज़रूरत है। क्यों कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धम्म दिया 22 प्रतिज्ञा का, उसकी ज़रूरत है, ना कि कर्मकांड की, ना कि अंधश्रद्धा की। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं ये कभी कभी बोलता हूँ, मेरा विरोध भी करते कि भंते हर्षबोधी पूजा पाठ के विरोध में। रात भर परित्राण करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? अगर वही रात भर उपदेश या 3-4 घंटे का वैचारिक क्रांति, वैचारिक ताकत देने की ज़रूरत है आज वर्तमान परिस्थिति में। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको वैज्ञानिक बुद्ध धम्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुद्ध धम्म बहुत पुराना है, 2500 वर्ष पहले हमको मालूम था। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा नहीं होते, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़ाई के लिए हमको अधिकार नहीं देते, चलने का अधिकार नहीं देते, तो बुद्ध मालूम होते। और इसलिए आधुनिक बुद्ध हम बाबा साहब को मानते हैं और उनके द्वारा दिया हुआ संविधान और उनके दिया हुआ धम्म हम जनमानस के बीच पहुंचाना चाहते हैं। भिक्षु संघ से मेरा निवेदन है, कोई भी प्रांत का भिक्षु हो, मैं चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। मैं आपकी कदर करता हूँ, विद्वानों की कदर करता हूँ, विचारों की कदर करता हूँ। छोटा बड़ा कुछ नहीं है। वैचार आदमी को जोड़ता है, वैचार आदमी से प्रेरणा देता है, वैचारिक क्रांति होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, भिक्षु संघ से निवेदन है, भिक्षुनी संघ से भी निवेदन है कि हम हम एकत्रित होकर आपस के मतभेद इधर उधर न करते हुए समाज को हम किस तरह से गाइडलाइन दे सकते, इसी विचार के साथ हमने 10, 12, 15, 20 भिक्षु संघ को बैठक लेकर ये संवैधानिक भिक्षु संघ की स्थापना की। और इसी संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से, बैनर के माध्यम से ये 26 नवंबर को संविधान दिन समारोह का आयोजन किया है। उसमें चीफ गेस्ट मैंने बताया भगवान जी लोनारे जी है और स्मिता ताई ताकसांडे जी है और अन्य भिक्षु संघ है। और उसमें एक विशेष रूप से जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्षेत्र में काम किया, ऐसे मान्यवरों को संविधान दिवस के अवसर पर उनको सत्कार करके सम्मान करके हम उसको सम्मानित करेंगे। इसीलिए मैं सभी भिक्षु संघ को, उपासक भिक्षुनी संघ को निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर ये विस्तृत चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा अन्य लोगों की तरफ से, भिक्षु संघ की तरफ से, जो अतिथि है उनके तरफ से। क्योंकि वो वकील है, लॉयर है, वो एडवोकेट है, वो जानते हैं संविधान, तो उनके माध्यम से अगर हमको मालूम होता है तो हमको भी समझ में आएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप आएंगे ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।